हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आप लोग का तो एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो चुका होगा। चलिए आज आपका प्रिपरेशन में 4 चंद लगाते हैं। इसमें पहला हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिससे बिहार बोर्ड में 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु, यह क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम मात्रा कितनी होती है, उससे कम। तो याद रखिएगा किसी वस्तु पर न्यूनतम मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो याद रखिएगा यहाँ कह रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। याद रखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, समानांतर। समानांतर में याद रखिएगा समानांतर एक दूसरे के साथ चलती है अनंत तक, शुरू से लेकर अनंत तक साथ चलती है, लेकिन एक दूसरे को किसी छोर पर काटती नहीं है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो नहीं काटती है। जैसे कि आप लोग देखते हो घर में आपका जो लाइन का तार होगा एक दूसरे के समानांतर रहती है, लेकिन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, नहीं काटती, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। याद रखिएगा ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। तो यानी कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा 4.78 × 10⁻⁻10 ESU। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसी होती है, यानी कि जो विद्युत रुका हुआ विद्युत है, यानी कि मान लीजिए एक नियत ताप पर चल रहा है, तो उसका जो स्थिर विद्युत होता है कैसा होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, कहीं संरक्षित होता है कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कैसे होता है, तो संरक्षित। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, 1.8 × 10⁻11 है कूलम पर kg। इसी तरह इसमें है -19 है, इसमें भी -19 है। यहाँ देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.8 पर पावर कितना, 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिवाई मात्रक है, इसमें पूछा डिवाई किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा डिवाई विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक आवेशित चालक की सतह पर, तो याद रखिएगा एक आवेशित सतह की लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, यानी कि एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका, एक कूलम आवेश बराबर 2.99 गुने, ये हो जाएगा 10⁻9, 2 गुने, एक मिनट, इसमें हो जाएगा 2.99 गुने 10⁻9 ESU। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए पावर में है, ये 9 पावर में है, यहाँ पे -12 पावर में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 2.99 गुने 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को पूरा कर लेता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को पूरा कक्षा करने में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है,
तो 8 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपना कक्षा पूरा करने के लिए कितना जरूरत पड़ता है, 8 इलेक्ट्रॉन का, और किसी के पास 7 है, तो मान लीजिए कि जिसके पास 7 है उसके पास क्या रहेगा, लेने की क्षमता रहेगा, और जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है उसके पास देने की क्षमता। तो याद रखें, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ध्यान में, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र का बीमा सूत्र होता है mL/T⁻³ A इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक स्टेट कूलम बराबर 1.1/3 × 10⁻⁹ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आवेशी चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसको छोटा सिग्मा बोला जाता है और इसको बड़ा सिग्मा, छोटा सिग्मा है ये। एक आवेशी चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा सिग्मा इप्सिलॉन नोट, इसको इप्सिलॉन बोला जाता है, एप्सिलॉन। इसको अगर यहां पर 0 रहेगा तो इसको नोट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, ये कूलम, यहाँ पे देखिए 3 × 10⁻9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 10⁻9, दूसरा ऑप्शन है 9 × 10⁻9, उसके बाद 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलेकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी आवेशित पर खोखले गोले के चालक के भीतर, तो खोखले चालक के भीतर याद रखिएगा 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कूलम बल है, कूलम बल क्या है, तो कूलम बल केंद्रीय बल भी है विद्युत बल भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या कि इसमें कूलम बल केंद्र पर भी काम करता है और विद्युत में भी काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आघूर्ण बल एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ देखिए अब आघूर्ण बल एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र, आघूर्ण बल एक द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय तीव्रता वाले, यहां से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव, फिर कह रहा विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क मतलब होता है घूर्णन, घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होगा, तो याद रखिएगा घूर्णन गति को इंडिकेट किया जाता है इस तरह से, घूर्णन गति को इंडिकेट किया जाता है इस तरह से, तो इसमें कारक आघूर्ण बल, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया हुआ पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, पी वेक्टर पी अपॉन ई, तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा ए हो जाएगा। अगला, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल कितने प्लक्स होंगे, तो याद रखिएगा कुल प्लक्स कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा कुल प्लक्स 0। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब इससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर एक कूलम, तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे एक कूलम बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे बताए थे हम अभी क्वेश्चन आपको, एक कूलम बराबर क्वेश्चन नंबर था, देखिए यहाँ एक कूलम बराबर आवेश कितना होता है 3 × 10⁻⁹, यहाँ देखिए
क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। उससे पूछा कि उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1/10⁻⁻19। तो इसका याद रखिएगा कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिया गया, एक कूलम आवेश तब संभव है उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.25 × 10⁻18। अगला क्वेश्चन, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन शायद दोनों सेम है, नहीं इसमें आवेश है, इसमें अनावेश है, इसमें अनावेश है और उसमें आवेश था, तो इसमें हो जाएगा क्या, इसका भी ऑप्शन वही हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा इसका आंसर 0। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी आवेश की अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो कैसी होती है, उसका भी हो जाएगा 0। अगला, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है। तो फ्लक्स घनत्व का याद रखिएगा टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एवं बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी एक दूसरे को क्या करेंगे। तो याद रखिए, मान लीजिए एक चुंबक है, चलिए ये इस तरह, आप इस तरह समझिए इसको, ए कोई लड़का है, बी लड़की है और सी लड़का है। सी लड़का है। तो देखिए क्वेश्चन की कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आप लोग जानते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करते। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को, बी लड़की और सी लड़का है, ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक दूसरे को आकर्षित करते, तब ए एवं सी क्या करेगा। मान लीजिए ए भी लड़का और सी भी लड़का, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित। तो आपको ये पता हो कि लड़का लड़का आकर्षित नहीं करता है, क्या होता है प्रतिकर्षित होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका याद रखिएगा कूलम गुने मीटर। अगला क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो उसकी त्रिज्या याद रखिएगा बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है और यह तुल्य यानी क्या किसके बराबर है। तो याद रखिएगा यह किसके बराबर हो जाएगा, जूल पर कूलम के बराबर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन सा है। सदिश राशि, तो सदिश राशि आपको पता होगा जिसमें दिशा और परिणाम दोनों सदिश राशि कहलाता है, और अदिश राशि जिसमें सिर्फ दिशा और परिमाण नहीं हो वैसा क्या कहलाता है, अदिश राशि। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो इसमें सदिश राशि क्या हो जाएगा, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आवेश में दिशा और परिणाम दोनों होता है, धारिता में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे क्या होगा, उन पर लगा विद्युत बल बराबर होगा, विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका
विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी बताए थे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय अभिलंब हो, तब उस क्षेत्र पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा E इंटू डी ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्वेश्चन बताए थे कुछ देर पहले हम, क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2 A इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स, NC इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, विद्युतशीलता X का मात्रक क्या है। विद्युतशीलता को इप्सिलॉन भी बोला जाता है, इप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा क्या हो जाता है, फैराड मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मुक्त आकाश, ये क्वेश्चन VVI है, VVI मान लीजिए इसका मोस्ट VVI, ऐसे सभी क्वेश्चन इसमें VVI है लेकिन इसको ही मोस्ट VVI मान लीजिएगा। मुक्त आकाश फ्री स्पेस की पारा वैद्युतता इप्सिलॉन नॉट क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, मुक्त आवेश पूछ रहा है, तो मुक्त आवेश होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। फैराड मीटर पारा वैद्युतता का मात्रक होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं, यहाँ पारा वैद्युतता बोल रहे थे, पारा वैद्युतता के लिए क्या होता है, फैराड मीटर इनवर्स, FM इनवर्स यानी कि फैराड। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से भी इसको छाड़ सकते हैं फैराड मीटर के अनुसार। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। तो याद रखिएगा कूलॉम के नियम से। अगला आवेश की बीमा AT। अगला क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम। क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि कूलम किसका SI मात्रक है, किसका SI मात्रक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आवेश। आंसर आवेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करता है। यानी कि इसमें कहा कि दो चालक के बीच आवेश का वितरण जब होता है तो उसमें जो हानि होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो याद रखिएगा विभवांतर के वर्ग पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1 पॉइंट, यहाँ देखिए 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर kg, ऑप्शन नंबर ए। इसमें -19, इसमें -19, याद कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज भर के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।